प्रियों, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को आज के बाइबल स्टडी में मैं स्वागत भी करता हूं। आज की मनन के लिए हम कोलोसियों की पत्री उसका दूसरा भाग में, पिछले बाइबल क्लास में जब हम शुरुआत किया था कोलोसियों की पत्री में से हम चर्चा कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे। पहला क्लास में ज़्यादा तरफ हम कोलोसियों की पत्री लिखने का, उनका एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड के बारे में हमने चर्चा किया। फिर उसका एक परिचय, कोलोसियों की पत्री का एक परिचय, उसके बारे में हमने बताए थे और उनका सारांश। ये तीनों भागों में हमने कोलोसियों की पत्री उसका पहला क्लास में हमने चर्चा किया था और आज हमने और भी आगे जा कर के कोलोसियों की पत्री में पहला अध्याय से शुरू करते हुए एक एक पदों में से जा कर के हम कोलोसियों की पत्री की पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे। प्रिय, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताए थे, उसका जो पृष्ठभूमि जो हम सब जानते हैं, पौलुस ने रोमी के एक जेल में जब वो कैद में थे, ये चिट्ठी लिखे थे कोलोसी की पत्री को। और हम ये भी जानते हैं कि एफेसुस में जब पौलुस ने वहाँ पे जी करके जब सुसमाचार की अपनी सेवकाई किए थे, तो तब वहाँ से एपफ्रास बोल करके उस कलीसिया की एक सेवक जा करके कोलोसियों की उस कलीसिया की सावन किए थे। और देखो, उन लोगों के पास जब सुसमाचार पहुँचे थे, जब उनको कोलोसियों की विश्वासियों ने बहुत जल्द उनको स्वीकार किया था, हमने वो पहले भाग में देखे थे। और जैसे उनको स्वीकार किया था और उसके बाद उनकी जीवन में दूसरे लोग आकर के गलत शिक्षाएं, गलत जो शिक्षक लोग आकर के उनको देते थे, ये जानकर प्रेरित पौलुस कोलोसियों की विश्वासियों को लिखने वाला एक चिट्ठी है कोलोसियों की पत्री। ज़्यादा तरफ वहाँ पे पौलुस उनके जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करने के लिए, प्रभु मसीह की उद्धार पूरी रीति से पाने के लिए अपनी देह के दौरान या कुछ रीति रिवाज के दौरान हम कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में, उनके जीवन में देता हुआ आज़ादी, एक स्वतंत्रता की जीवन जी करके एक रिश्ते में आकर के, यीशु के साथ एक रिश्ते में आकर के अपनी मसीही जीवन को आगे ले चलने के लिए, और प्रभु यीशु उनके जीवन में व्यक्तिगत तौर से क्या किया, उनके जीवन में जो पाप का क्षमा देकर और शैतान ने उनके खिलाफ लिखा हुआ उस लेख को क्रूस पर चढ़ाकर, उसको कीला मारकर प्रभु यीशु ने उस दीवार को, जो शैतान ने बनाया वो उस दीवार को मिटाकर प्रभु यीशु मसीह में उन लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। इस बात को पौलुस अपनी चिट्ठी के द्वारा उनको लिख रहे हैं और उसका परिचय हमने ऐसा किया था। तो पौलुस जब इस बातों को जब लिखते हैं, वो ज़्यादा तरफ उन लोगों के जीवन में जो नया विश्वास, उन लोग जैसे कि उन लोगों के जीवन में जो पर्व आते थे, उस पर्व के बारे में, नया चांद उसके बारे में, खाने पीने के विषय में, खतने के विषय में इत्यादि, उनके जीवन में अपने रीति रिवाजों में से, अपने धर्म की जो गलत शिक्षाओं की जो पुराने उनकी जीवन की रीति था, उसके विषय में भी पौलुस उसको इसी तरह उसको समझाते हैं, उनको सुधारने के लिए इस बातों को उनके जीवन में दे देते हैं बस। और हमने ये भी देखे थे कि ये जब हम एक पत्रिका की जो पढ़ाई करते हैं, केवल वो हम अपनी बुद्धि के माध्यम से, केवल अपनी बुद्धि में वो जा कर के उसकी बात क्या है, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं। उसमें जो पौलुस एक कलीसिया को, एक पवित्र लोगों को, विश्वासियों की एक झुंड को जो लिखने वाली बात, उस बात मेरे जीवन में व्यक्तिगत तौर से क्या प्रभाव डालना चाहिए, इस बात को सारांश के रूप में हमने इस बात को भी चर्चा किया था। और हमने ये देखे थे कि देखो, हम सबों के जीवन में तरह तरह की समस्याएं, परेशानियां
हो सकते हैं। लेकिन देखो वहाँ पे पौलुस वहाँ पे वो समस्या क्या है, वो गलत शिक्षा है, उसमें बहुत गहराई में जा कर के उस शिक्षा क्या है वो देखने से बगैर पौलुस उसके सामने प्रभु यीशु को पेश करता है, जो हमारी जीवन से जुड़ी हुई हर बातों में पूरी रीति से एक छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को उनके सामने वो पेश करते हैं और उनको ये बताते हैं ये प्रभु तुम्हारे लिए काबिल है, तुम्हारी जीवन की हर समस्या पूरा करने के लिए काबिल है। इस बात को पौलुस वहाँ मतलब कहने का मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह को वो ऊंचा करता है। प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे में चढ़ा करके प्रेरित पौलुस उनकी ये जो 4 अध्याय उसके अंदर है, वो 4 अध्यायों में भी प्रभु यीशु मसीह को वो ऊंचा करता है। और हमने ये भी देखा था, वो जो ऊंचा करता है उनके साथ साथ हमने ये भी देखे थे, वही प्रभु यीशु मसीह उसको ये बताता है, महिमा की आशा यीशु तुम में वास करता है। उनको उसकी कलीसिया के सामने, उनके व्यक्तिगत जीवन के सामने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करते समय साथ साथ वो ये भी करते हैं, एक व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बता करके बता रहे, यीशु मसीह तुम में वास करता है। और तुम में वास करने वाला उस प्रभु यीशु मसीह की उस एक व्यक्तिगत रिश्ते में यीशु मसीह के, इसलिए हमने वो कल ये पढ़े थे उनकी 2 अध्याय की 6वां पद में, 2 अध्याय के 6वां पद में हमने ये देखे थे, जैसे तुमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया ऐसा उनकी संगति में चलो। 2 अध्याय की 6वां पद में हम वही पढ़ रहा था, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर कर ग्रहण किया वैसे ही उसी में चलते रहो। तो प्रभु यीशु मसीह को उनके सामने पेश करते हैं, साथ साथ उसको ये भी बताता है तुम में प्रभु यीशु मसीह वास करता है, पवित्र आत्मा का निवास की स्थान तुम हो, तुम्हारे अंदर यीशु वास करता है। और ये बताता है उस यीशु के साथ एक गहरा संबंध, जैसे तुमने उसको ग्रहण किया वैसे ही उनके साथ एक संगति में। और आगे पौलुस उसको ये बताता है, उसमें जड़ पकड़ कर जैसे तुमको उपदेश मिला है, वो उपदेश में दृढ़ होकर विश्वास में और बढ़कर, और ये बताता है धन्यवाद में अधिकाधिक धन्यवाद में बढ़ करके यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता कायम रखकर उनके साथ चलने के लिए उनको ये बताता है। और पौलुस उसको ये भी बताता है, ऐसा एक जीवन का एक रिफ्लेक्शन, एक प्रतिबिंब, एक प्रभाव तुम्हारा जीवन में भी देखना चाहिए। पौलुस उसके लिए उसको ये बताता है 3 अध्याय की 17वां पद में, 3 अध्याय की 17वां पद में पौलुस उनको ऐसा याद दिलाते हैं, वचन में हो या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की धन्यवाद करो। तो पौलुस उसको ये बताता है, तुम्हारे अंदर प्रभु है और उस अंदर प्रभु, तुम्हारे अंदर जो वास करने वाला प्रभु के साथ एक संबंध उनको अनुभव कर कर, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर, उनमें जीकर, उनमें बने रहकर, उनके साथ एक रिश्ता जोड़कर, और उसके बाद तुम्हारे जीवन में उसका एक प्रभाव, एक मसीह, एक परमेश्वर तुम में जब वास करेगा, और उसके बाद तुम्हारे जीवन से जो ऐसा बताता है, काम से हो, बात से हो, तन मन आत्मा पूरा जो कुछ भी तुम अपने जीवन में करते हो, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करना, और जैसे तुम वो करेगा वो परमेश्वर को धन्यवाद कर कर करना। और आगे और भी पौलुस उसको ये बताते हैं, ऐसा एक जीवन में, एक परिवार के अंदर, एक कलीसिया के अंदर, पतियों के लिए, पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए, दासों के लिए, मालिकों के लिए तरह तरह की नियमें, ये जो सुसमाचार की जो प्रभाव एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, यीशु मसीह के साथ उनकी जो प्रतिदिन की एक रिश्ते में एक व्यक्ति जब आएंगे, उनके जीवन में एक प्रभाव आना चाहिए, और बाकी का लोग, कलीसिया पूरा और समाज उनको देख करके ऐसा एक परिवर्तन, ऐसा एक बदलाव उनके जीवन में आना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस उसको एक कलीसिया की अंदर की या एक परिवार की अंदर की हर एक सदस्य को तरह तरह की, वो हम 3 अध्याय से हम उसको देखते हैं, 3 अध्याय में से लेकर के एक एक व्यक्तियों को
प्रेरित पौलुस वहाँ पे तरह तरह की नियमों को वहाँ पे देखते हैं और स्वामियों के लिए, मालिकों के लिए देते हैं, बच्चों के लिए देते हैं। प्रियो, यही है इनकी सारांश, जो प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता। इसलिए प्रियो, जब आज हम उसकी दूसरा भाग में जब जाएंगे, हम इनको अभी 4 अध्याय है, पौलुसियों की पत्री को 4 अध्याय है, और हम ये जानते हैं जब पौलुस ने इस चिट्ठी को लिखते हैं ऐसा अध्याय करके नहीं लिखा, या उनमें एक एक पद की जो नंबर उसमें डाल करके नहीं लिखा है, हम सब जानते हैं। लेकिन हमको इस बात को समझने के लिए इनको एक अध्याय में इकट्ठा कर कर उनको तरह तरह की जो क्रमांक देख करके, एक एक नंबर देख करके उसको अलग अलग किए हैं। मैं बल्कि जब इसको लिखे थे वो एक साथ ही पौलुस ने इनको लिखा होगा, लेकिन अब हम इनको और भी गहराई में जा कर के जब इसको पढ़ाई करेंगे, मनन करेंगे, हम कोलोसियों की पत्री जो 4 अध्याय में अब हमारे सामने है, उनको हम 3 भागों में बांटेंगे। ये जो हम कर रहे हैं, हम इसको गहराई में जा कर के इनकी पढ़ाई करने के लिए 3 भागों में हम इसको बांटेंगे। वो 3 भाग, पहला भाग ऐसा होगा जो पहला अध्याय की है, इसका पहला अध्याय की पहला पद से लेकर 14वां पद तक, उसका जो पहला अध्याय की पहला पद से लेकर 14 अध्याय तक हम उसका एक भाग, जहाँ पे हम देखेंगे तो पौलुस उस कोलोसिया की कलीसिया को देख करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उस कलीसिया के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं। यही है, हम ज़्यादा तरफ जो पहला अध्याय की पहला पद से लेकर 14 पद तक हम देखते हैं, जो पहला भाग में। और जब हम दूसरा भाग में जब आएंगे, वो दूसरा भाग पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर, पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर दूसरा अध्याय की 23वां पद तक, पहला अध्याय की 15वां पद से दूसरा अध्याय की 23वां पद तक, वो दूसरा भाग को हम देखेंगे। जब हम एक एक, ऐसा मैंने आपको बताया 3 भाग में हम ये बांटेंगे और एक एक भागों के अंदर भी हम इनको लेकर के हम विस्तार से इसकी मनन करेंगे, विस्तार में इनकी चर्चा करेंगे। अभी दूसरा भाग के बारे में बता रहा था, पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर दूसरा अध्याय की 23वां पद तक। वहाँ पे है, जैसे हमने पिछले क्लास में जो बताया था, प्रभु यीशु मसीह को वो ऊंचा करता है, ऊंचे में चढ़ाता है और उनको ये बताता है तुम्हारी जीवन की हर एक हाल समस्या के लिए प्रभु यीशु मसीह काबिल है। प्रभु यीशु मसीह उनकी जीवन, उनकी सब कुछ हमारे लिए दे दिया है, हमको छुटकारा दिया है, यीशु में हमको एक आशा दी है। इन बातों को बता करके प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता परमेश्वर दिया हुआ अधिकार के बारे में उनको एक सर्वोत्तम एक जगह, एक सर्वोत्तम ऊंचापन प्रभु यीशु मसीह को देख करके वो बताता है। तो तीसरा भाग में जब हम जाएंगे, दूसरा भाग मैंने बताया था पहला अध्याय की 15 से लेकर दूसरा अध्याय की 23वां पद। अब हम तीसरा भाग के बारे में बताएंगे। तीसरा भाग ऐसा है, तीसरा अध्याय की पहला पद से लेकर, तीसरा अध्याय की पहला पद से लेकर 4वां अध्याय की अंतिम पद तक, 4वां अध्याय की 18वां पद तक। और एक बार मैं बताना चाहूँगा, जो 3 भागों में हम कोलोसियों की पत्री को बांटेंगे। पहला भाग ये होगा, पहला अध्याय की पहला पद से लेकर के उनकी 14वां पद तक, और दूसरा भाग ये होगा पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर दूसरा अध्याय की 23वां पद तक, और तीसरा भाग ये होगा तीसरा अध्याय की पहला पद से लेकर चौथी अध्याय की 18वां पद तक। ये ऐसा हम इसको बांट सकेंगे। और अब हम आज इसकी और मनन के लिए हम उस पहला अध्याय को हम लेकर के चर्चा करेंगे। पहला अध्याय में हम ये देखते हैं, पहला अध्याय की मैंने जैसे आपको बताया था, वो धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। कोलोसियों की उस कलीसिया को देख करके पौलुस परमेश्वर के सम्मुख उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। किन किन बातों के लिए? उन्होंने जब सुसमाचार उनके जीवन में आया, उनको बहुत जल्द स्वीकार किया, और वो स्वीकार करने के बाद सुसमाचार उनके जीवन में किया हुआ वो अधिकाधिक उसको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, और मसीह के द्वारा जो प्रेम में उन लोग बढ़ते गए। ये सारे बातों के लिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर को
धन्यवाद देते हैं। और उनकी पहला अध्याय में ऐसा बता रहे हैं, और दूसरा भाग में, पहला भाग की दूसरा भाग में प्रेरित पौलुस उसकी पहला अध्याय की 9वां पद से लेकर के, पहला अध्याय की 9वां पद से लेकर के 14वां पद तक पौलुस उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पहला अध्याय की 9वां पद से लेकर 14वां पद तक प्रेरित पौलुस कुलोसियों की विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। किन किन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं? वो विश्वास में बढ़ने के लिए, एक आत्मिक उन्नति पाने के लिए, और प्रार्थना में वो बढ़ने के लिए, प्रेम में वो अधिकाधिक बढ़ने के लिए, ये सारे बातों के लिए प्रेरित पौलुस उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रियो, हमने जैसे बताया था, पहला भाग प्रेरित पौलुस का कुलोसियों की उस कलीसिया को देख करके उनके लिए धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और दूसरा भाग में जब हम आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेरित पौलुस उसके सामने प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे में उनको ऊंचा कर कर उनको बताता है प्रभु यीशु मसीह वो कौन है, परमेश्वर ने उनको क्या अधिकार दिए हैं, क्या है प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारा जीवन में यीशु मसीह कैसे काम करेंगे, ये सारे बातों के बारे में वहाँ पे बताता है दूसरा भाग में। उसमें उस दूसरा भाग के अंदर पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर पहला अध्याय की 23वां पद तक जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे बताता है प्रभु यीशु मसीह सृष्टि की सारे सृष्टि की अधिकारी, सारी सृष्टि की मालिक प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को पौलुस उसके सामने बताता है। हम एक पद पहला अध्याय की 16वां पद से पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा कर कर, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे करके प्रेरित पौलुस वहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। देखो, वहाँ पे प्रेरित पौलुस सृष्टि का मालिक, सृष्टि का अधिकारी, सब कुछ उसके साथ हुआ, उनके बिना कुछ भी नहीं हुआ, इस बात को साफ तरीके से उसके सामने बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर एक अधिकार परमेश्वर ने उनके प्रिय पुत्र को दिया, इस विषय को पौलुस उसके सामने बता रहे हैं। और उसके आगे जब हम देखते हैं, जो पहला अध्याय की 24वां पद से लेकर के वही दूसरा अध्याय की 5वां पद तक जब हम देखेंगे, वहाँ पे हम ये देखते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का, पौलुस वहाँ पे बताता है, उस प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई मुझे प्रभु यीशु ने दिया। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेरित पौलुस का सेवकाई के बारे में वहाँ पे बताया है। क्या सेवकाई प्रभु ने उसको दिया, प्रभु पौलुस ने उसको कैसे करता है, इस बातों के बारे में वहाँ पे बताया। हम पढ़ते हैं पहला अध्याय की 28वां पद में पौलुस के सेवकाई के विषय में पौलुस हमें याद दिलाते हुए बताते हैं, जिसका प्रचार करके हम पर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करें। जो प्रभु यीशु ने पौलुस को दिया हुआ उस सेवकाई के विषय में प्रेरित पौलुस वहाँ पे बताते हैं। वहाँ पे ये बता रहे हैं, हर एक व्यक्ति को चिताना, समझाना, उसको बताना कि उस व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह वास करता है और परमेश्वर के सम्मुख उस व्यक्ति को पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाकर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करें। ऐसा एक सेवकाई के बारे में प्रेरित पौलुस वहाँ पे बताते हैं। और देखो प्रियो, इसके बाद जब इनकी तीसरा भाग में जब आएंगे, मैंने आपको बताया था, और उसमें दूसरा अध्याय की 6वां पद से लेकर, दूसरा अध्याय की 6वां पद से लेकर के 23वां, दूसरा अध्याय की 23वां पद तक जब हम पढ़ेंगे, उनकी दूसरा अध्याय की 19वां पद में हम पढ़ते हैं। इस भाग में प्रेरित पौलुस ये बताता है प्रभु यीशु मसीह में एक संपूर्ण जीवन के बारे में,
एक पूरी रीति का एक जीवन के बारे में वो प्रभु यीशु मसीह में, केवल वो शारीरिक ज़रूरत के बारे में नहीं, मेरी मानसा के बारे में नहीं, मेरी आत्मा, एक संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह में एक संपूर्ण जीवन के बारे में प्रेरित पौलुस वहाँ पे बताता है। दूसरा अध्याय की 19वां पद में हम पढ़ते हैं, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह, वो शिरोमणि कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्ठों के द्वारा पालन पोषण पाकर एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देखो प्रियो, इस भाग में पौलुस हमें ये बताते हैं कि प्रभु में एक संपूर्ण जीवन, मेरे जीवन से जुड़ी हुई हर बातों में प्रभु का एक प्रभाव है। मेरी जीवन से जुड़ी हुई हर क्षेत्रों में प्रभु का जीवन की ज़रूरत मेरे जीवन में है। इस बात के बारे में प्रेरित पौलुस वहाँ पे बताते हैं। तो मैंने इन 2 भागों को आपके सामने रखे। अभी तीसरा भाग में जब हम आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, तीसरा अध्याय की, कुलुस्सियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय की पहला पद से लेकर उसका अंतिम पद तक, 4 अध्याय की 18वां पद तक, जब हम इन बातों में जब जाएंगे, उसमें प्रेरित पौलुस 3-4 विषय के बारे में बताता है। पहली बात ये बताते हैं प्रेरित पौलुस, उनको ये बताते हैं, तुम्हारी जीवन की पिछले चाल चलन की स्वभावों को त्यागना, उसको नष्ट करना, उनका हमेशा के लिए छोड़ना, इस विषय को प्रेरित पौलुस उसको आगे बताते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे एक पद तीसरा अध्याय की 8वां पद में, तीसरा अध्याय की 8वां पद में हम पढ़ते हैं, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुँह से गालियाँ बकना, ये सब बातों को छोड़ दे। एक दूसरे से झूठ मत बोल, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डालना। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर हर एक व्यक्ति से जब पौलुस उसको ये बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक पिछले, एक बीती हुई, एक कल का एक जीवन तुम्हारे जीवन, एक स्वभाव तुम्हारे जीवन में था, अब तुम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं। अभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा एक बुराई का स्वभाव पिछले तुमने जो नष्ट किया, वो स्वभाव तुम्हारे जीवन में वापस आना नहीं चाहिए। कोई रीति या रिवाज या ऐसा कोई बात का एक प्रभाव तुम्हारे जीवन में आना नहीं चाहिए। यहाँ पे बताया क्रोध, रोष, बैरभाव, जो शरीर की इच्छाएं, लालसाएं, ऐसा कोई भी विषय में तुम उसके अधीन में नहीं होनी चाहिए, ऐसा बात प्रेरित पौलुस उसको बताता है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी जीवन का एक पुरानी मनुष्यत्व को उनकी कामों समेत तुमको उतार डालना है। उसको उतार, जैसे कि एक व्यक्ति अभी एक कमीज, एक नया कमीज, या एक सुबह एक व्यक्ति जब एक नया कपड़ा जब पहनेंगे तो पिछले दिन जो पहना हुआ या पुराना कपड़ा तो उतारना पड़ता है। ऐसा तुम्हारी जीवन की, तुम्हारी शरीर की उस बुराई की कामों को उनकी कामों समेत उतार डाल करके, वो पहली बार प्रेरित पौलुस उसको आगे उसको बताता है, और एक नया मनुष्यत्व को पहनने के लिए बता रहे। तीसरा अध्याय की 10वां पद में पौलुस उसको बताता है, देखो तुम एक नया स्वभाव को अपनाओ, एक नया मनुष्यत्व को तो स्वीकार करो। वहाँ पे हम पढ़ते हैं, और एक नया मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार, हमारे सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। ज्ञान प्राप्त इस जगत की ज्ञान नहीं है प्रियो, जो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा प्रतिपल हमारे जीवन में देता हुआ एक ज्ञान, वो ज्ञान हमारा जीवन में क्या करता है? नया बनाता जाता है। मेरी जीवन की हर क्षेत्रों को, आज मैं एक व्यक्ति से बात किया, वो व्यक्ति मेरे जीवन में कितने भी अजनबी हो
कितने भी मेरे जीवन में समझो, मेरे जीवन में आते हुए हर मौके में एक नयापन प्रभु हमारा जीवन में देते हैं। इस नयापन को स्वीकार करने के लिए एक चीज़ उतारने के लिए बता रहे हैं, और दूसरा चीज़ एक नया मनुष्यत्व जो प्रभु यीशु मसीह से, जो अपना सृजनहार परमेश्वर की स्वरूप में हमें ज्ञान प्राप्त करने वाला एक नया मनुष्यत्व को स्वीकार करने के लिए प्रेरित पौलुस वहाँ पे बताता है। और तीसरा भाग में इसके बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक एक व्यक्तियों से पौलुस वहाँ पे बात करते हैं, पतियों से बात करते हैं, पत्नियों से, बच्चों से, मालिकों से, दासों से, एक घर के अंदर की हर एक, हम ये जानते हैं परिवारों का परिवार है कलीसिया। एक परिवार के अंदर में बहुत सारे परिवार, एक कलीसिया के अंदर बहुत सारे परिवारें हैं, इसलिए कलीसिया का मतलब यह है एक बड़े परिवार, परिवारों का परिवार है एक कलीसिया। इसलिए उस कलीसिया की सबसे नीच का एक व्यक्ति है, एक विश्वासी। उस विश्वासी को, वो चाहे वो एक बच्चा हो, लड़का हो, एक युवा हो, एक पति हो, पत्नी हो, एक दास हो, मालिक हो, वो हर एक व्यक्ति के लिए पौलुस वहाँ पे कुछ आज्ञाएं देते हैं। वो हम देखते हैं उसकी तीसरा अध्याय की 18वां पद से लेकर के 25 पद तक हम इस तरह की जो नियमें प्रभु जो प्रेरित पौलुस ने व्यक्तिगत तौर से वहाँ पे देते हुए हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं, और उसके बाद प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में कैसे एक व्यक्ति चलते हैं। देखो ये सब एक कदम पे कदम, एक सीढ़ी जैसा है, एक बढ़ते जाने वाला, प्रभु यीशु मसीह के और बढ़ते जाने वाला, ऐसा एक रीति में प्रेरित पौलुस हमारा सामने इस कोलोसियों की पत्री में रखे हैं प्रियो। एक के बाद दूसरे हैं, ऐसा एक बढ़ावा है प्रभु में, एक बढ़ती, एक आत्मिक उन्नति पाने का एक विषय में प्रेरित पौलुस ये सारे बातों को एक के पीछे एक करके ऐसा रखे हैं। देखो वहाँ पे 4वां अध्याय की 5वां पद में, 4वां अध्याय की 5वां और 6वां पदों में हम ये पढ़ते हैं, 5वां और 6वां पदों में 4वां अध्याय की, वहाँ पे लिखे हैं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। देखो वहाँ पे 5वां पद में, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। कलीसिया के अंदर के लोगों से, परिवार के अंदर से लोगों से पौलुस बात करने के बाद, नियम देने के बाद, देखो उनकी जीवन एक गवाही बनने के लिए बाहर समाज में, बाहर जब जिसके साथ बात करते हैं वहाँ पे बताता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। देखो तुम्हारी उस बात को प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा एक प्रभाव, ऐसा एक बदलाव, एक परिवर्तन तुम्हारी जीवन से जुड़ी हुई हर बातों में होनी चाहिए। इस बात को प्रेरित पौलुस केवल जब कलीसिया में आएंगे, इतवार के दिन आएंगे, केवल वो नहीं, 24 घंटे तुम्हारी जीवन के हर एक पल में तुम्हारे जीवन में ऐसे एक बदलाव की ज़रूरत है। इस बात को बता करके पौलुस वहाँ पे बताता है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों से बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो। और 6वां पद में, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्यों को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। देखो बाहर वालों के साथ कैसे बात करना, हर एक व्यक्ति के साथ मेल मिलाप में, प्रेम मोहब्बत में उनके साथ सदा तैयार होकर के अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्यों के साथ उचित रीति से उत्तर देने की ज़रूरत है। प्रियो, ये सारे बातों को पौलुस बताने के बाद वहाँ पे इस चिट्ठी को समाप्त कर सबको धन्यवाद देकर पौलुस इस चिट्ठी को वहाँ पे समाप्त करते हैं। 4वां अध्याय की 12वां पद में, एपफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ
परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहो। देखो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे नमस्कार करते हुए इसको उपसंहार उसको समाप्त करते हैं अपनी चिट्ठी को। इसलिए प्रियो, जैसे हमने इनकी पहला क्लास में हम इसकी पृष्ठभूमि को देखे, ये कोलोसियों की पत्री का परिचय लिया और कोलोसियों की पत्री का सारांश को देखा। अब हम इनको इस 4 अध्यायों को 3 भागों में इसको बांटा और एक एक भागों में क्या क्या विस्तार से पौलुस बता रहे हैं इनको देखा। जैसे मैंने बताया, पहला भाग में धन्यवाद और प्रार्थना, और दूसरा भाग में पौलुस ये बता प्रभु यीशु मसीह को उनके सामने पेश कर उनके सामने व्यक्तिगत प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता और उस व्यक्तिगत रिश्ता का एक प्रभाव, एक बदलाव मेरे जीवन में होनी चाहिए। और केवल मेरे में नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर से मेरे में, मेरे परिवार के अंदर, मेरे परिवार की हर सदस्य में और मेरे कलीसिया में, और वो कलीसिया में आकर के वो बाहर वालों के जीवन में भी, जो समाज में, जो अन्य जाति के लोगों के जीवन में जिनके साथ हमें बर्ताव करते हैं, प्रतिदिन का मेरा जीवन बिताते हैं, ये सारे क्षेत्रों में ऐसा एक बदलाव आने वाली विषय में भी प्रेरित पौलुस वहाँ पे बताते हैं। प्रियो, ये है इनका एक जो इसकी एक क्लास में जाने से पहले आपको इनका एक आमुख के दौरान जो बताया था। अब हमने इनको एक एक पदों में से जा कर के पहला अध्याय की पहला पद से लेकर के हम कोलोसियों की पत्री में जाएंगे। पहला अध्याय की पहला पद, अब एक एक पद हम इनका चर्चा कर जाएंगे। पहला पद में ये लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस के ओर से। जो चिट्ठी जब प्रेरित पौलुस जो कुछ भी उन्होंने जब एफेसियों की पत्री में, जो थिस्सलुनीकियों की पत्री में जब कभी ऐसा लिखते हैं जो प्रेरित पौलुस, ऐसा एक आमुख, इनका एक इंट्रोडक्शन जो बोलते हैं, ऐसा एक कुछ शब्द प्रेरित पौलुस उसको ऐसा बताता है। उसमें खास करके एक शब्द ऐसा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह यीशु का प्रेरित। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ये बहुत ही एक अहम बात है प्रियो हम सबों का जीवन में। उस समय देखो पौलुस का प्रकाशन देखो, वो ये बताते हैं मैं अपने कोई खूबी की वजह से या अपने कोई गुण या क्षमता या प्रचार करने का या मैंने जो यहूदी धर्म में जो शिक्षा पाए इसके वजह से मैं ऐसा एक सेवक, ऐसा नहीं। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं एक सेवक बना। प्रियो, हम सबों का जीवन ऐसा है, हम सबों का जीवन। अब हम सबों की जीवन में किसी को एक ऑफिस में काम दिया होगा, किसी को दूसरे तरीके से कुछ लोग कुछ बिजनेस करते होंगे, कुछ लोग प्रभु की सेवकाई करते होंगे, कुछ लोग पढ़ाई करते। जो कुछ काम, जो कुछ स्तर या जो कुछ जगह में प्रभु ने हम सबों को रखे हैं, कुछ लोगों को घर के अंदर की काम के लिए रखे होंगे। देखो वो सब हम प्रभु में ऐसा एक समर्पण के साथ वो काम करनी चाहिए। देखो परमेश्वर की ओर से, ये जो मैं आज हूँ वो परमेश्वर की ओर से। वो देखो दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में ऐसा एक शब्द ऐसा लिखा है, एक पद ऐसा है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। वहाँ पे प्रेरित पौलुस वो लिखा है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से हैं, जिन्होंने प्रभु में होकर हम सबों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। वो वचन ऐसा है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय की 18वां पद में ऐसा लिखा है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर की राज्य का एक घोषणा करने वाला, परमेश्वर की राज्य के सम्मुख अपने आप को समर्पण करने वाला एक विचार है प्रियो। ये देखो मेरे जीवन में आते हुए हर बातें परमेश्वर की ओर से हैं। मेरे जीवन में आते हुए हर मौके में प्रभु यीशु विराजमान है, वो राजा है, परमेश्वर राजा है। इस बात का अधीन में, परमेश्वर का राज्य के अधीन में रह करके मेरे जीवन में वो संकट हो, खुशी हो, आनंद हो, वो अच्छा एक खबर हो, कुछ बीमारी की बात हो, कुछ कमी कट्टी की विषय हो, कोई भी विषय ऐसा लेना हमारा जीवन में बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है पौलुस की जीवन से। परमेश्वर की ओर से मैं प्रभु का सेवक हूँ, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये एक अच्छा मनोभाव पौलुस वहाँ पे प्रकट करता है। और दूसरा पद में हम आगे पढ़ते हैं, मसीह में उन पवित्र और
विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलूस में है रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। वहाँ पे उनको एक बधाई दे करके लिखते हैं, देखो परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह और उनकी शांति, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, प्राप्त होती रहे। जो प्रेरित पौलुस जब कभी ऐसा चिट्ठियाँ जब कलीसियाओं को जब लिखते हैं, ऐसा एक बधाई, ऐसा एक आशीष की वजनें, ऐसा एक कल्याण की वजनें पर पौलुस उसको देते हैं। प्रियो, हमारा भी जीवन में जब कभी हम आपस में मिलते हैं, जब एक विश्वासी दूसरा एक व्यक्ति को जब मिलते हैं, हम प्रेज़ द लॉर्ड बताता है, जय मसीह की बताता है, परमेश्वर आपको अच्छा रखे, परमेश्वर की शांति आपके हृदय में रहे, ये सब जब बताएंगे कि देखो वो हम हृदय से बताएं, ताकि जब हम अभी प्रेज़ द लॉर्ड हम सब लोग बताते हैं प्रेज़ द लॉर्ड या जय मसीह की, देखो जय मसीह की जब बताएंगे या प्रेज़ द लॉर्ड बताएंगे, एक व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति को इस आशीष का बात, इस बधाई की बात जब बताएंगे, उसका कहने का मतलब यह है हमारी जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करता है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, वो विराजमान है, उसको ऊंचा करते हुए, उनको महिमा देते हुए ये बात बताते हैं। इसलिए जब कभी हमने ऐसा एक शब्द कहते हैं कि हमारा हृदय से वो बात बताने के लिए हमारा, इसलिए देखो जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सुसमाचार बताने के लिए जब भेजते हैं, मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय की 12वां पद में हम इसको देखते हैं। 12वां पद में प्रभु यीशु उसको ये बताता है, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना है। और आगे ये बताते हैं, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। देखो जब किसी को भी हम प्रेज़ द लॉर्ड या जय मसीह की प्रभु आपको आशीष करे ये बात बताते हैं, प्रियो हम अपना हृदय से बताना, केवल मुंह से उसको तृप्त करने के लिए, उसको थोड़ा खुश करने के लिए ऐसा नहीं बताए, हमारा हृदय से बताए, एक पल प्रभु में हो करके बताए, ताकि अगर सचमुच वो आशीष, सचमुच वो शांति उनके जीवन में उसकी ज़रूरत हो, वो उस घर में स्थिर रहेगा। प्रभु का वचन ऐसा बता रहे हैं, वहाँ पे बताते हैं, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। और आगे बताते हैं, परंतु यदि वे योग्य न होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखो प्रियो, इसलिए जब ऐसा एक बधाई या ऐसा एक ग्रीटिंग्स जब हम किसी और को जब बताएंगे, अपना हृदय से बताने के लिए और प्रभु में होकर के बताने के लिए और सचमुच वो काम उनके जीवन में लागू होने के लिए एक पल की प्रार्थना के साथ वो बताए, तो उनके जीवन में एक बदलाव हम देख सकेंगे। प्रियो, आगे हम जाएंगे उनकी, मैंने आपको बताया था अभी उसकी जो पहला भाग में पौलुस उसको बधाई दे करके 1-2 वचन को लिख कर आगे वो उसको देख करके प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसका तीसरा पद में हम ये पढ़ते हैं, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखो प्रेरित पौलुस उसको उन पर खुश हो करके, उन पर तृप्त हो करके उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या उसका 4वां पद में, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम्हारा प्रेम रखते हो। देखो प्रियो, एक मसीह प्रेम पौलुस उनके सेवकों के द्वारा पौलुस भी उसको अनुभव किया, पौलुस भी उसको महसूस किया। कुलुसिया की उस कलीसिया की जो प्रेम पौलुस भी उसको महसूस कर पौलुस उसको चिट्ठी लिखते वक्त ऐसा बताता है, देखो तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर जो पवित्र लोगों के साथ तुम्हारा भाईचारा है, तुम्हारा प्रेम है, वो मैं भी उसको अनुभव किया है, मैं भी उसको महसूस लिया है और तुम प्रेम रखते हो, इस बात को मैं जानता हूँ। और 5वां पद में, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो।
देखो वहाँ पे कुछ 3-4 विषयों के लिए, पहला उनकी विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, पौलुस उसके जीवन में जो उसका जो फल, उसमें जो पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय में पवित्र लोगों के साथ जो प्रेम है, उनका जो ख्याल है, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे बताते उनके जीवन में जो आशा सुसमाचार के दौरान उनके जीवन में मिला हुआ, उस आशा के लिए पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और 6वां पद में, जो तुम्हारे पास पहुँचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। और चौथा ये विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, ये जो सुसमाचार को तुम स्वीकार करने के बाद जो फल तुम्हारा जीवन में आया है, और जो फल में तू बढ़ते जाने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसा 3-4 बातों के लिए। और आगे वो बता, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करता है। देखो उस अनुग्रह को तुमने पहचाना, परमेश्वर की अनुग्रह को प्रतिदिन परमेश्वर हम सबों के जीवन में, उनकी जीवन में देता हुआ उस अनुभव को तुमने, उस अनुग्रह को तुमने अनुभव किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और एक व्यक्ति के लिए भी परमेश्वर वहाँ पे धन्यवाद देते हैं, जिसने एफेसुस से, पौलुस का एक शिष्य था जो एफेसुस में से, एपफ्रास, जो एफेसुस में से जा करके कोलोसिया में उस कलीसिया की स्थापना किए थे। उसके बारे में 7वां पद में, उसकी शिक्षा तूने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई है, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। देखो एक व्यक्ति के हृदय में जो प्रेम है कैसे फैलते जाते हैं। आपको याद हो जब प्रभु यीशु मसीह ने जब जो परमेश्वर का राज्य के बारे में जब उसको जो उदाहरण दिया, परमेश्वर का राज्य उस लेवन के समान है जो एक स्त्री ने एक बहुत बड़ा आटे के अंदर जो रखा उसके समान है, जो उस आटे में वो फैल जा कर के जो परमेश्वर का राज्य के विषय में प्रभु यीशु उसको ये बताते हैं, जैसे वो फैल जाता है ऐसा एक अनुभव इधर पौलुस बताता है। पौलुस उसको ये बताता है, तुम्हारा प्रेम मैंने एपफ्रास से अनुभव किया। जो एपफ्रास है, जो कोलोसिया की सभा में, उनकी कलीसिया में जाकर के पौलुस के पास जब आया होगा, उनके साथ उनकी खबर पौलुस को मिलते रहे होंगे। इस बातों के बारे में भी पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रियो, जब कभी हम ऐसा एक बात हमारी जीवन में, ये हमारा एक स्वभाव होनी चाहिए, हमारा एक जीवन का एक चाल चलन होनी ज़रूरी है। कोई भी एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। देखो हम कभी कभी ऐसा है, कुछ लोगों को देख करके इनकी विश्वास का या उनकी जीवन का कुछ कमी या खटी देख करके हम कुछ लोगों को तुच्छ देखने वाला है, उनके हमारी नज़र में उनको थोड़ा तुच्छ देखने का एक स्वभाव कुछ लोगों के जीवन में है। देखो प्रियो, पौलुस जब इस चिट्ठी को लिखते हैं, पौलुस को मालूम है उनकी उस कलीसिया के अंदर कुछ समस्याएं हैं, उनके अंदर कुछ गलत शिक्षा घुस गए हैं। वो जो पहले उनके जीवन में जो विश्वास था, जो भरोसा प्रभु यीशु मसीह में था, उसमें कमी आ गया है। ये सारे बात तो पौलुस जानते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी पौलुस उसको तारीफ़ करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रिय, जब एक व्यक्ति को जब अपने नज़र में से देखें, ऐसा हम उसको न्याय नहीं करना, ऐसा हम उसको तुच्छ नहीं देखना, ऐसा एक परखने वाला जो उसको तुच्छ देखने वाला एक स्वभाव ऐसा नहीं। क्योंकि जब भी हम दूसरा एक व्यक्ति को देखें, दूसरा एक व्यक्ति को समझे, प्रभु उसको कैसे देखता है, प्रभु उसके जीवन में क्या काम करने वाले हैं। हम फिलिपियों की पत्री में ऐसा एक पद पढ़ते हैं, जो भलाई की काम परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में, उनके जीवन उसकी शुरुआत किया है, उनकी आरंभ किया है, प्रभु यीशु मसीह के दिन तक
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा करेगा। इसलिए प्रियो, किसी को भी देख करके हम तुच्छ नहीं देखें, किसी को उसको तुच्छ नहीं जाने, क्योंकि परमेश्वर तो प्रभु यीशु तो उसको तुच्छ नहीं देखते। परमेश्वर उस व्यक्ति कैसे बनने वाला है या परमेश्वर उसको कैसे बनाने वाले हैं उस तरीके से, नहीं है तो हम कैसे प्रभु का उद्धार पाएंगे प्रियो। हम इसका योग्य नहीं था, हम में भी इतना पापी थे, हम परमेश्वर के भवन के लिए कोई योग्यता हमारा जीवन में नहीं था, लेकिन प्रभु ने उनकी धार्मिकता, उनकी जो गुण हमारे लिए वो ठहरा कर हम सबों को परमेश्वर ने स्वीकार किया। ऐसा एक मनोभाव, ऐसा एक सहनशीलता, ऐसा एक दया और करुणा हम हर एक व्यक्ति के साथ रखना जरूरी है। नहीं है तो पौलुस शुरुआत में कोलोसिया की विश्वासियों को देख करके ऐसा भी बता तुम कितना अच्छा विश्वास, अभी तुम्हारा जीवन में ऐसा कुछ नहीं बताता, लेकिन उसको देख करके परमेश्वर के सम्मुख उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हो, कोई मौका हो, कोई बात हो, हर एक बात के लिए आज का उसको कमी खटी को देख करके नहीं, बल्कि परमेश्वर उस मौके में, उस व्यक्ति में, आने वाली दिन में करने वाला है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक बदलाव उस व्यक्ति के जीवन में आने वाला है, उस बात में आशा रखकर, उस विषय में आशा रखकर हम उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद करना चाहिए प्रियो। देखो, ये 8वां पद तक हमने ऐसा पढ़ा था, और 9वां पद से लेकर के, पहला अध्याय की 9वां पद से लेकर 14वां पद तक मैंने आपको बताया था, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के सम्मुख पौलुस की प्रार्थना है, कोलोसियों की कलीसिया के लिए वो प्रार्थना करते, एक एक विषय को लेकर के पौलुस प्रार्थना करते। हम पढ़ते हैं 9वां पद से लेकर 14वां पद तक। 9वां पद में हम पढ़ते हैं, इसीलिए जिस दिन से ये सुना, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए। देखो, कितनी बड़ी और कितनी बहुमूल्य एक प्रार्थना है, कितनी उत्तम एक प्रार्थना है। वो उनकी कमी खटी को वो देख करके पौलुस उसके लिए ये प्रार्थना करते हैं, तुम हर एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहचानो। बस यही हमारा जीवन में चाहिए प्रियो। हमारा जीवन में इससे बढ़कर के क्या चाहिए? एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी रीति से पहचानना, इससे बढ़कर के एक आशीष एक व्यक्ति के जीवन में हो नहीं सकता है प्रियो। वही बात पौलुस उसको भी बताता है, तुम अपने जीवन में, अपने कलीसिया में, अपने परिवार के अंदर परमेश्वर की सही इच्छा को पहचानो और उस इच्छा के अनुसार एक उन्नति, एक बढ़ावा तुम्हारे जीवन में तू प्राप्त करो। यही है उनकी प्रार्थना का विषय। तरह तरह की बातों वहाँ पे बताता है, लेकिन हम संक्षिप्त में देखेगा पौलुस की प्रार्थना ये है, तुम परमेश्वर की इच्छा को सही रीति से पहचानो और तुम परिपूर्ण हो जाओ, तो सिद्ध हो जाओ। एक व्यक्ति कब परिपूर्ण होगा, एक व्यक्ति कब प्रभु में सिद्ध होगा? जब परमेश्वर की इच्छा और उनकी इच्छा जब एक होंगे, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन में एक बदलाव, एक परिवर्तन, एक वृद्धि, एक बढ़ती जाने वाला एक बढ़ावा उनका जीवन में जब लाएंगे, तब उस दशा उसकी जीवन की एक सिद्धता की बात बन सकती है प्रियो। यही विषय के लिए प्रेरित पौलुस उसके लिए प्रार्थना करते हैं। 9वां पद में वही बात हमने पढ़े थे, जो उसकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो परिपूर्ण होने के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध होने के लिए और परमेश्वर की सही इच्छा को पहचानने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जब 10वां पद में जब आते हैं और आगे जा कर के उसको ये बताते हैं, 10वां पद में पौलुस ऐसा प्रार्थना करे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। देखो प्रियो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के लिए योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। देखो, वहाँ पे प्रेरित पौलुस उसके लिए ऐसा प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी जीवन की हर एक दिन की तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा जीना, उठना, बैठना, लेटना, काम करना, तुम्हारी जीवन से जुड़ी हुई हर बातें परमेश्वर के लिए योग्य हो और परमेश्वर को प्रसन्न हो।
हैं, और तू भले काम करने के लिए तत्पर हो, हमेशा वो भले काम करने के लिए, और वो भले काम के वजह से तुम्हारे जीवन में से फल निकले, फल आए, वो फल बाकी के लोग, समाज के लोग उस फल को देखे, महसूस करे, उसको अनुभव करे, और परमेश्वर की उस पहचान में, परमेश्वर की उस इच्छा में और उसकी भरपूरी में, तो भरपूरी को तो पहचानो। ये सारे बातों के लिए वो 10वां पद में वो प्रार्थना करते हैं। और आगे जाकर के 11वां पद में और भी प्रार्थना करते हैं, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके। देखो वहाँ पे पवित्र आत्मा की शक्ति पाने के लिए, उस सामर्थ्य को पाने के लिए पौलुस उसको याद दिलाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। देखो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति को तो पाओ, तो उसके लिए बाट जो करके तू उसको प्राप्त करो, और तुम उस धीरज को, उस सहनशीलता को, और वहाँ पे बताया था उस सहनशीलता दिखाओ, और हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और 12वां पद में आगे, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। देखो वहाँ पे बताया है ज्योति में पवित्र लोगों के साथ एक मिरास, उसमें एक सहभागी, ये हम सबों के लिए परमेश्वर रखे हैं प्रियो, उन लोगों के लिए भी रखे हैं। बस प्रेरित पौलुस उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा जीवन में भी देखो किसी के लिए जब हम प्रार्थना, इस जगत की ज़रूरत के लिए, उनकी भौतिक बातों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन देखो आत्मिक स्वर्गीय बातों के लिए भी प्रार्थना करना सीखना है प्रियो। केवल इस जगत में सड़ने वाला, नाश होने वाला ऐसा बातों के लिए नहीं, बल्कि जो स्वर्ग में हमारे लिए रखा उस मिराज के लिए, उस अविनाशी उस प्रतिफल के लिए प्रार्थना करना, वो एक उत्तम एक नमूना है प्रियो, वो एक उत्तम एक स्वभाव है एक व्यक्ति। इसलिए प्रेरित पौलुस उसके लिए ज्योति में पवित्र लोगों के साथ एक सहभागिता, एक मिरास पाने वाली बातों के लिए बताते हैं। और देखो 13वां पद में ऐसा एक और भी पौलुस ये बताता है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर, अंधकार की वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो एक बात कोलोस्की उस विश्वासियों को याद दिलाते हैं, तुम सब अंधकार के लोग थे, अंधकार के राज्य के लोग, शैतान के अधीन में थे, लेकिन तुम सबों को परमेश्वर ने पुत्र, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर, उसमें मिलाया, उस कलीसिया में परमेश्वर ने जुड़ाया तुमको। देखो इस बात को स्मरण कराते हुए उसको बताता है, जिसमें उसका 14वां पद में जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखो ये सारे अनुग्रह जो परमेश्वर ने एक व्यक्ति के जीवन में देता हुआ, पाप की क्षमा के बारे में वहाँ पे बताता है, उस अंधकार की हर एक स्वभावों को छोड़कर परमेश्वर की उस ज्योति में पवित्र लोगों के साथ जो मिरास, जो प्रतिफल हमारे लिए रखे हैं, उसमें सहभागी बनने के लिए पौलुस उसके लिए प्रार्थना करते हैं। देखो प्रियो, जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इसका जो पहला भाग की 14वां पद तक आज हमने आए हैं। ये जो पहला भाग में 2 बातों के बारे में ज़्यादातर पौलुस उधर चर्चा करते हैं। पहली बात यह है, पौलुस ने कोलोस की उस विश्वासियों को, कलीसिया को देख करके, उनकी जीवन में कमी खट्टी कमियां सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख वो उनकी जीवन की हर एक बातों को देख करके पौलुस उसको धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो उनको, जो विश्वास को, जो प्रभु यीशु मसीह में वो विश्वास करते हैं, वो सुसमाचार को उन्होंने स्वीकार किया, एक बदलाव उनका जीवन में, ये सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख वो रख कर पौलुस उसके लिए धन्यवाद देते। और दूसरा विषय, पौलुस उसकी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल भौतिक बातों के लिए नहीं, बल्कि उस विश्वासियों को पौलुस ऐसा प्रार्थना करते हैं कि उस ज्योति में, परमेश्वर का ज्योति में
पवित्र लोगों के साथ तुम्हारा एक मिरास है, तुम उसका सहभागी होने के लिए, तुम उसका एक सदस्य होने के लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार की वश में से छुड़ाकर परमेश्वर की प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश किया। इसलिए अब तुम उस पुराने बीती हुई जीवन की ओर जाने वाले लोगों में से नहीं बनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर पाप की क्षमा दिए हो। इन बातों को तुम भी समझना और परमेश्वर के लिए वो प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए प्रियो, हम सबों के जीवन में भी जब किसी के लिए हम प्रार्थना करते, धन्यवाद देकर प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करते हैं केवल कुछ रोजी रोटी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने परमेश्वर से, प्रभु से कुछ भी हम मांग सकता है, लेकिन उससे बढ़कर ज्योति में पवित्र लोगों के साथ एक मिरास, एक प्रतिफल, उसमें एक सहभागिता, एक स्वर्गीय बातों के लिए जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, वो ऊंचाई में देख करके प्रार्थना करने का एक स्वभाव, एक मन, एक हृदय प्रभु हम सबों को देने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आज हम कुलोसियों की पत्री का इस भाग को यहाँ पे समाप्त करेंगे। आने वाले दिन में कुलोसियों की पत्री का दूसरा भाग और तीसरा भाग, जैसे मैंने आपको बताया था, दूसरा भाग ऐसा होगा, उसकी पहला अध्याय की 15वां पद से लेकर दूसरा अध्याय की 23वां पद तक उसका दूसरा भाग होगा। वो कल हम उसका चर्चा करेंगे। ये सारे वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।